गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 6 में जो पढ़ाऊंगा एक्सेल फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। ठीक, क्लास 7 है और क्लास 7 में लेसन 6 है एक्सेल फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। आज मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा अलाइनिंग सेल वैल्यूज। इसके बारे में पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है अलाइनिंग सेल वैल्यूज। इसमें दे रखा है कि नंबर्स बाय डिफॉल्ट गेट अलाइन टू द राइट साइड वेयर टेक्स्ट वैल्यूज आर अलाइंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेल बाय डिफॉल्ट। दीज डिफॉल्ट अलाइनमेंट कैन बी चेंज इफ नीड। उसके बाद सेलेक्ट द सेल्स, चूज फॉर्मेट मेन्यू, cell options, click alignment tab in the format cells dialog box। उसके बाद दे रखा है इसमें choose the alignment needed from the horizontal drop down list box। उसके बाद दे रखा है इसमें set the vertical alignment in case the row height is more than the font size। Orientation section can be used display the text vertically or inclined to a specific degree of angle। इसमें कहा गया है जो अलाइनमेंट है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट में, ठीक है, अलाइनिंग में जो है किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर कर सकते हैं। इसके बारे में जो दे रखा है, ठीक, तो इसके बारे में जो दे रखा है ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक, किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं और सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है कि फॉर्मेट मेन्यू में जाकर सेल्स के ऑप्शन पे जाना है। ठीक, सेल्स होते हैं रेक्टेंगल टाइप, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिसको हम सेल्स बोलते हैं। उसमें रो एंड कॉलम होते हैं, वही एक सेल्स होते हैं। उसके बाद इसमें चूज करेंगे अलाइनमेंट नीड, जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट होगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से इस तरह से कर सकते हैं। सेट करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट इन केस द रो हाइट इज मोर देन द फॉन्ट साइज। ठीक, अगर रो की हाइट केस में वर्टिकल कर सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। फॉन्ट का जो साइज है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। ओरिएंटेशन सेक्शन कैन बी यूज, डिस्प्ले होगा टेक्स्ट वर्टिकली इंक्लाइन होगा टू स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एंगल। ओरिएंटेशन जो सेक्शन है, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज करना होता है। जैसे ये होगा पोर्ट्रेट, ये पेज होता है पोर्ट्रेट, ठीक, और ये होता है लैंडस्केप, ठीक, ये होता है पोर्ट्रेट। उसके बाद इसमें दे रखा है कि अदर सेटिंग दैट कैन बी चेंज आर रैप द टेक्स्ट एक्सीडिंग द सेल लिमिट्स। उसके बाद श्रिंक टू फिट, रिड्यूस द फॉन्ट साइज टू फिट द टेक्स्ट इन सेल, मर्ज सेल्स, क्रिएट्स ए सिंगल सेल बाय मर्जिंग द सेलेक्टेड consecutive सेल्स आफ्टर फिनिशिंग क्लिक ओके। रैप टेक्स्ट में ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है, उठाकर उसे। अगर आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक नहीं करते हैं तो जो भी टेक्स्ट होता है, पिक्चर इमेज होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं होती है, ठीक। फॉन्ट का साइज हम कम कर सकते हैं सेल में जाकर जो टेक्स्ट होता है। उसके बाद मर्ज सेल, जो भी जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें एक जगह मिला सकते हैं। जो अगर आपने कुछ टाइप किया, ठीक, एक पैराग्राफ, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कई सेल्स को एक जगह पर मिला सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग क्लिक होकर कर देना है। उसके बाद दे रखा है इसमें सेलेक्ट द डेटा इन द सेल, सेलेक्ट द डेटा इन द सेल, क्लिक फॉर्मेट मेन्यू, सेल ऑप्शन, फॉन्ट टैब। उसके बाद रखा है सेलेक्ट न्यू फॉन्ट ऑफ योर चॉइस एंड स्टाइल
like bold, italic and font size etc. Set the underlining after effect and font color. See the preview and click OK बटन. ये होता है फॉर्मेट सेल्स. फॉर्मेट सेल्स में हम किसी भी टेक्स्ट को फॉन्ट को हम उसको डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं, उसका साइज कम बढ़ती कर सकते हैं. ठीक, साइज जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसका साइज कम बढ़ती कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं और बोल्ड इटलिक कर सकते हैं. ये सब इसमें दे रखा है. उसके बाद दे रखा है बॉर्डर सेटिंग. बॉर्डर सेटिंग में दे रखा है यू कैन सेट द बॉर्डर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड कलर्स. सेलेक्ट द डेटा whose border style has to be changed. फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन. उसके बाद क्लिक बॉर्डर टैब इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. उसके बाद दे रखा है इसमें सेलेक्ट द न्यू बॉर्डर कलर एंड ए लाइन स्टाइल. इसमें कहा गया है कि बॉर्डर सेटिंग में जाना होता है. बॉर्डर सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर डिफरेंट तरह के बॉर्डर होते हैं. ठीक है, जिस तरह का डेटा होता है. ठीक है, जैसे मुझे किसी प्रोजेक्ट फाइल का पेज तैयार करना हो और उसका बॉर्डर बनाना हो तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. उसके बाद दे रखा है टू गिव बॉर्डर अराउंड द सिलेक्शन. क्लिक आउटलाइन बटन टू गिव बॉर्डर टू द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द सिलेक्शन. क्लिक इनसाइड बटन to remove the border style. You can click the none button. इसमें कहा गया है जो भी बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है. उसकी आउटलाइन बनानी हो आपको आउटलाइन बना सकते हैं. ठीक है, आउटलाइन भी बना सकते हैं और इनसाइड बढ़ने के माध्यम से. और बॉर्डर को हम रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं बॉर्डर को. यहाँ पर दे रखा है बॉर्डर का ये स्टाइल डिफरेंट स्टाइल में लाइन बना सकते हैं बॉर्डर के स्थान पर. उसके बाद दे रखा है सेट बॉर्डर्स टू द सेलेक्टेड साइड्स ऑफ द सेल्स ऑफ अक्रॉस द सेल्स बाय यूजिंग अदर बॉर्डर स्टाइल बटन्स. क्लिक द ओके बटन. यू कैन आल्सो ड्रॉ द बॉर्डर इन योर वर्कशीट यूजिंग बॉर्डर्स बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार. उसके बाद देखा क्लिक द बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन बटन ऑन द formatting toolbar and select draw border option. In it a border toolbar will appear. इसमें कहा गया है कि आपको ड्रॉ करना है बॉर्डर को अपने वर्कशीट में, तो यूज करना बॉर्डर बटन पर जाना है. जैसे यहाँ पर दे रखा है ड्रॉ करना बॉर्डर. ठीक है, ये लाइन कलर दे रखा है. जो भी आप लाइन वहाँ पर इंसर्ट करने जाते हैं वो डिफरेंट कलर में कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद दे रखा है इसमें, आगे पढ़ते हैं. उसके बाद देखा चूज ए बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल यूजिंग द रेस्पेक्टिव बॉक्स इन द टूल बार. उसके बाद दे रखा सेलेक्ट द बॉर्डर टाइप्स एज ड्रॉ बॉर्डर और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड टू ड्रॉ आउटर बॉर्डर और इंडिविजुअल सेल बॉर्डर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी बॉर्डर बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट. क्लोज द बॉर्डर टूल. इसमें कहा गया है चूज करना आपको बॉर्डर कलर. ठीक है, जिस तरह का आपको बॉर्डर का कलर बनाना है वो बना सकते हैं वहाँ पर. और आपको टूल बार के बॉक्स में जाना है. ये टूल बार जिस तरह से इस तरह यहाँ से कलर लेना है. उसके बाद रेंज ऑफ सेल्स, कितनी आपको रेंज रखनी है उसकी. ठीक, बॉर्डर को सेल्स को सेलेक्ट करना है बॉर्डर बनाने के लिए. माउस के पॉइंटर को वर्कशीट पे ले जाना है. उसके बाद क्लोज करना है बॉर्डर टूल बार, बंद कर देना बिल्कुल. उसके बाद सेल शेडिंग में दे रखा है कि जो भी सेल्स होते हैं रो एंड कॉलम जो होते हैं सेल्स होते हैं. ठीक, छोटे छोटे रेक्टेंगल, उन्हें हमें क्या करना है, उनको सेट करना है. तो इसमें देखिए सेलेक्ट द सेल्स हुज बैकग्राउंड हैज टू बी चेंज. क्लिक फॉर्मेट मेन्यू
सेल्स ऑप्शन पैटर्न्स टैब, सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न। उसके बाद सैंपल एरिया डिस्प्ले द करंटली सेलेक्टेड सेटिंग, क्लिक ओके बटन। इसमें कहा गया है जब हम सेल का सेट करते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें सेट करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर में कर सकते हैं और डिफरेंट वहाँ पर पैटर्न यूज कर सकते हैं। सैंपल एरिया होगा डिस्प्ले और करंटली सेलेक्टेड सेटिंग पे जाना होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो छोटे छोटे आयत होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, वही सेल्स होते हैं जिनमें हम रो एंड कॉलम में भी कन्वर्ट करते हैं। रो एंड कॉलम होते हैं, वहाँ पर हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं और सेट भी बना सकते हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में दे रखा है कि जो भी आपने नाम, नंबर, क्लास, सेक्शन लिखा है, ठीक है, टाइप किया है, तो उसमें क्या दे रखा है, इट इज अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, इट इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्कशीट टू अनदर। यह अवेलेबल होगा स्टैंडर्ड टूल बार पर, फॉर्मेट जो पेंटर होगा यह यूज करता है कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ वर्कशीट अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करता है ये, ठीक है, फॉर्मेट को, जो भी आपने इंफॉर्मेशन टाइप की कंप्यूटर पर। उसके बाद टू कॉपी द फॉर्मेट, सेलेक्ट द फॉर्मेटेड सेल्स हुज फॉर्मेट हैड टू बी कॉपीड, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार, माउस पॉइंटर चेंज टू ए ब्रश शेप, select the unformatted cells to paste the format on the cell। इसमें कहा गया है कि आप फॉर्मेट को एक स्थान दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं, दूसरी सीट पर ही क्लिक करना होता है फॉर्मेट पेंटर बटन पर और स्टैंडर्ड टूल बार, माउस के पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं और एक ब्रश शेप भी ले सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैटर है नाम सीता, श्याम, अतुल, दीपक, इस तरह से, और नंबर 1 2 3 4 5 से दूसरे ठीक है। आज के लिए इतना बच्चों, आपने ध्यान में पढ़ा, धन्यवाद।